वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। हमें देखकर बाबा ने कहा, यह तो योगी जोड़ा है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी प्रीतम कौर, जो वर्तमान समय आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में सेवा में संलग्न है, अपने अनुभव इस प्रकार सुना रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी प्रीतम कौर, आपको सन 1956 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। आप और आपके पति महेंद्र सिंह जी हैदराबाद में बाबा का सेंटर खोलने के निमित्त बने। साकार बाबा ने ही आपके पति को ईश्वरीय सेवा अर्थ हैदराबाद भेजा था। कुलदीप बहन आपकी पुत्री है, जो वर्तमान समय शांति सरोवर की देखभाल करती है। आप वर्तमान समय हैदराबाद के बंजारा हिल्स सेवा केंद्र पर रहती है। माताओं में भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और श्रद्धा रहती है। भगवान को पाने के लिए वे जीवन भर भक्ति, पूजा, अर्चना, आराधना करती रहती है। जब उनको परमात्मा अवतरण पर निश्चय हो जाता है तो वे अपने सारे जीवन को ही उनकी सेवा में लगा देती है एवं अपने मकान को ही चैतन्य शिव मंदिर बना देती है। भगवत प्रेम की प्यासी आत्माओं को ज्ञान प्रसाद बांटने का दान पुण्य करने लगती है। ऐसे ही एक ब्रह्मा कुमारी माता अपना अलौकिक अनुभव सुना रही है, जिनका नाम है ब्रह्मा कुमारी प्रीतम कौर, जो वर्तमान समय आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में सेवा में संलग्न है। सन 1956 में दिल्ली में हमें यह ईश्वरीय ज्ञान मिला। घर से सबसे पहले मेरे पति ज्ञान में आए। वे मिलिट्री में सूबेदार पद पर थे। भक्ति मार्ग में हम पति पत्नी सत्संग बहुत करते थे। सिख धर्मावलंबी होने के कारण सिख संत महात्माओं के सत्संग बहुत करते थे। बेटे की आंख में ट्यूमर हो गया था, उसके कारण हम बहुत दुखी थे। एक दिन किसी ने हमें कहा कि यहाँ फलाने स्थान पर ब्रह्मा कुमारियाँ आई है, वे बहुत अच्छा मेडिटेशन सिखाती है, आप उनके पास जाओ। पहले युगल गए राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर। उस समय वहाँ दादी प्रकाशमणि जी रहती थी। उन्होंने उनको कोर्स कराया। पति को बहुत अच्छा लगा। पति लौकिक में भगवान को बहुत ढूंढते थे। उन्होंने कुरान पढ़ा था, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, गुरुद्वारे में तो जाते ही थे। जब उनको ईश्वरीय ज्ञान मिला तो बहुत खुश हो गए और मुझे कहने लगे कि मुझे सच्चा ज्ञान मिल गया, मुझे परमात्मा मिल गया। मैं उनकी बातें सुनती थी लेकिन उतना ध्यान नहीं देती थी। एक दिन एक औरत मेरे पास आई और पूछा, आपके पति कहाँ गए हैं? मैंने कहा, ब्रह्मा कुमारियों के पास। उसने कहा, क्या वहाँ गए हैं? हो गया तुम्हारा कल्याण, बस तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। वे जादूगरनियाँ हैं, वे सुरमा डालती हैं, जो उनके पास जाएगा वह घर बार छोड़ देगा। मुझे उस औरत की बातें सुनकर पति पर बहुत गुस्सा आया। मुझे बुखार भी हो गया। पति घर आकर मुझे कहने लगे कि ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छी है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनाकर हमें भगवान से मिलाती है, मेडिटेशन सिखाती है तो मन शांत हो जाता है। मैंने कहा, मुझे न वहाँ जाना है न सुनना है। अभी तक हम इतने गुरुओं संत महात्माओं के पास गए, क्या मिला? मुझे उनकी बातें नहीं सुननी है। भगवान है ही नहीं, भगवान है तो मेरे बच्चे की आँख क्यों निकालनी पड़ी? उन्होंने कहा, तुम एक बार तो वहाँ जाकर देखो। मैंने कहा, मुझे ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखनी है। उन्होंने कहा, हमारे बाबा आने वाले हैं। रविवार का दिन था। पति घूमने के बहाने मुझे सेंटर पर ले गए। जब मैं वहाँ गई तो दादी प्रकाशमणि जी का क्लास चल रहा था। उस समय वे सुना रही थी कि जो हमको गाली देते हैं उनका भी कल्याण भगवान करता है। यह बात मुझे तीर जैसी लगी, क्योंकि मैं ही इनको गाली देती थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरी बात इनको कैसे पता पड़ गई। दूसरे दिन फिर से पति ने पूछा, क्या तुम भी आओगी? मैंने कहा, देखूंगी। उन्होंने कहा, हमारे बाबा आने वाले हैं, इसीलिए उससे पहले तुम कोर्स कर लो तो उनसे मिल सकोगी। फिर मैं कोर्स करने लगी। कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगता था और बहुत खुशी भी होती थी। लेकिन जब लोग कहते थे कि देखा, तुमको भी जादू लग गया, बस अब तुम्हारा घर उजड़ जाएगा, तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तब फिर मुझे संशय आ जाता था कि यह क्या है। एक तरफ अंदर से कशिश होती थी कि सेंटर पर जाऊँ, फिर दूसरी तरफ लोगों की बातें याद आती थी तो फिर पीछे हट जाती थी। इस तरह रोज़ कश्मकश चलती थी मन में।
अभी तक तो हम आंखें बंद करके ध्यान लगाते थे, लेकिन ब्रह्मा कुमारियाँ कहती थी कि आंखें खोलकर ध्यान करो। मैंने पति से पूछा कि आंखें खोलकर ध्यान लगाने से आपका ध्यान लगता है? वे कहते थे तुम चुपचाप आती जाती रहो, वे जो सुनाती है वह सुनती रहो और घर में अभ्यास करती रहो, धीरे धीरे तुमको समझ में आ जाएगा। 7 दिन का कोर्स पूरा हो गया। मुझे आत्मा के बारे में ही ज़्यादा बताया गया था। मेरे साथ और भी मिलिट्री वाली बहनें आती थी। वे कहती थी हम योग में ऊपर जाकर आई, भगवान से मिलकर आई, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं होता था। मैं बोलती थी कि मैंने कोई भगवान नहीं देखा, मैं तो यहाँ की यहाँ ही बैठी हूँ। जब बाबा को देखा तो ऐसा लगा कि यह मेरा ही बाप है। साकार बाबा के दिल्ली आने का दिन आ गया तो मेरे पति ने कहा कि आज बाबा आने वाले हैं, मैं उनको रिसीव करने स्टेशन जा रहा हूँ। वे बाबा को रिसीव करने फौजी वर्दी में ही गए थे तो बाबा की नज़र सीधी मेरे पति पर ही पड़ी। उनको देख बाबा ने कहा, बच्चे अभी तक तुम डॉग थे, अभी गॉड बनना है। बाबा की यह बात सुनकर सूबेदार साहब को बुरा नहीं लगा, बल्कि खुशी हुई कि बाबा मुझे गॉड बनने के लिए कह रहा है। घर आकर वे मेरे से कहने लगे कि बाबा बहुत अच्छा है, उनमें बहुत कशिश है, ऐसा लगता है कि कोई अपना है। मैंने कहा आप तो अंधविश्वासी हैं, जहाँ जाते हो वहाँ के हो जाते हो। उन्होंने कहा तुम एक बार जाकर तो देखो। पति ऐसा कह रहा था तो मुझे भी बहुत उत्सुकता हुई और शाम का इंतज़ार करने लगी कि कब शाम होगी, कब बाबा को देखूं। शाम हुई तो मैं राजौरी गार्डन सेंटर पर गई। कई भाई बहनें बाबा से मिल रहे थे। मैं भी जाकर बाबा के बहुत नज़दीक बैठ गई। बाबा के नज़दीक बैठने पर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मन किया कि बाबा को पकड़ लूँ, बाबा की गोद में जाऊँ। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना सब हाल बाबा को सुना दिया। देखने से पहले मुझे संकल्प आ रहा था कि पर पुरुष को जाकर क्या देखना, लेकिन जब बाबा को देखा तो मुझे अपना ही बाप लगा और दिल की सारी बातें बाबा को बता दी। बाबा ने भी मुझे बहुत सांत्वना दी और प्यार दिया। आगे हम पढ़ेंगे। उन्होंने कहा चलो तुम्हारी किस्मत ही खुल गई। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।